सो नाउ आर यू गाइस एक्साइटेड टू लर्न 5 स्टार स्ट्रेटजी? अभी आईओएस स्ट्रेटजी की आपने पावर देखी, ठीक है? आईओएस स्ट्रेटजी की पावर देखी, कितनी दमदार स्ट्रेटजी थी। अब आप 5 स्टार स्ट्रेटजी जो कि है HD 1.5 या फिर 15 स्ट्रेटजी, HD 15 स्ट्रेटजी, HD 15 स्ट्रेटजी सीखने के लिए रेडी हो? सबसे पहले तो इस एचडी का मतलब क्या है, तो इसको समझाऊंगा मैं 2 पार्ट में, ठीक है? एचडी का मतलब है, पहले रुको रुको, एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज, ठीक है? पहला तो एच तो हो गया, क्लियर, ठीक है, आवरली है। अब एक और चीज बताता हूँ, ये स्ट्रेटजी की पहले ना खासियत बताता हूँ, इस स्ट्रेटजी की खासियत क्या है। मुझे आईओएस स्ट्रेटजी के बारे में आपने बोला कि सर ये क्रिप्टो में काम करती है या नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन आया कि सर स्विंग स्ट्रेटजी सिखा दो। फिर मेरे को क्वेश्चन आया सर कि मेरे को इंट्राडे स्ट्रेटजी भी सीखनी है, तो आपको इंट्राडे भी सीखनी है, स्विंग भी सीखनी है, प्लस वो सेम स्ट्रेटजी आपकी क्रिप्टो में भी काम करनी चाहिए एंड फॉरेक्स में भी काम करनी चाहिए। तो आपकी इतनी सारी चीजें आपने मुझसे मांग ली, और मैं हमेशा जो आप मांगते हो मैं आपको वो सेम चीज देता भी हूँ, राइट? सो इंट्राडे यानी कि एचडी स्ट्रेटजी, एचडी स्ट्रेटजी की क्या खासियत है? आप चाहे वो इंट्राडे में यूज कर सकते हो, चाहे वो स्विंग के अंदर यूज कर सकते हो, चाहे आप क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स के अंदर भी इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक वन एंड ओनली ऐसी स्ट्रेटजी है, मतलब आगे भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये खुद ही में हर एक चीज में आपको आत्मनिर्भर बना देगी, यानी कि एक ही स्ट्रेटजी जो है इतनी पावरफुल है, तभी इसका नाम जो है, सो जो ये एक ही स्ट्रेटजी है वो इतनी पावरफुल है कि वो इंट्राडे, स्विंग और क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, यानी कि आप किसी भी मार्केट के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हो, हर जगह वो काम करती है। इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी जब बन जाए तो ऐसा मूव देती है कि मजा आ जाएगा देखकर। आज आपको मैं लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा, अब जब सेम चीज को आप बैक टेस्ट करने जाओगे तो आपको और ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, यानी कि अब मैं आपको जो भी चीजें सिखा रहा हूँ ना, जितनी स्ट्रेटजीज में यूटीएस के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ, वो ना बिल्कुल एक उनका एक स्टैंडर्ड ही अलग है, वो अलग ही स्टैंडर्ड की स्ट्रेटजी है, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है आवरली डाइवर्जेंस, ठीक है? आवरली डाइवर्जेंस जो है वो हमारा एचडी का फुल फॉर्म है, लेकिन 15 का क्या फुल फॉर्म है? आज मैं आपको ना एमटीएफ कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? अगर आपने हर्शफ्लिक्स देखा होगा तो उसके अंदर आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन एमटीएफ अगेन मैं बता देता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब हम डिफरेंट टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं, ठीक है? तो एचडी एंड देन 15 का मतलब क्या है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है वो 2 टाइम फ्रेम के अंदर काम करती है, 2 टाइम फ्रेम को मिलाकर बनती है। 2 टाइम फ्रेम कौन से हैं? एक तो क्योंकि आवर्ली डाइवर्जेंस है, आवरली डाइवर्जेंस, ठीक है? तो आवरली है तो मतलब वन क्या है हमारा? 1 आवर, ठीक है? एंड देन क्योंकि हम इंट्राडे के अंदर भी यूज करने वाले हैं, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर तो इंट्राडे नहीं कर पाएंगे, राइट? तो दैट्स वाई ये है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ठीक है? यानी कि जो हमारी HD 15 है उसका फुल फॉर्म हो गया आवरली डाइवर्जेंस, 1 आवर 5 मिनट। नाउ इट्स क्लियर, लेकिन ये तो सिर्फ नाम की मैंने फुल फॉर्म बताई। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो इस स्ट्रेटजी से बढ़ने से पहले मैं हमेशा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ, यानी कि स्ट्रेटजी में जो जो चीज़ें यूज होने वाली है हमेशा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। लेकिन क्योंकि जो इसके अंदर चीज़ें यूज होने वाली है हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवर, तो हम उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी से विद इन 10 to 15 मिनट्स में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, बेसिक फाउंडेशन क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको स्ट्रेटजी जो है वो सीखने के अंदर आसानी हो, ठीक है? तो हमारा सबसे पहले क्या है? आवरली डाइवर्जेंस 1.5, लेकिन अब इसके अंदर ना 2 चीजें यूज होने वाली है, इस स्ट्रेटजी के अंदर 2 चीजें यूज होने। पहली जो चीज है वो है डाइवर्जेंस, क्योंकि जैसे आपको नाम में पता चल गया डाइवर्जेंस, तो पहले डाइवर्जेंस की बात करते हैं, ठीक है? तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? 2 टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। पहले डाइवर्जेंस होता क्या है? जब प्राइस एंड आरएसआई ओपोजिट चले, उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। यानी कि प्राइस बढ़ रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी कि आरएसआई और प्राइस जो है वो ओपोजिट जा रहे हैं।
अब इसके दो टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। पहला होता है बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर क्या होता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, अब वो कैसे जाती है, प्राइस जो है वो हमारा बनाएगा हायर हाई, ठीक है, सॉरी हायर लो, हायर हाई बोल दिया गलती से, हायर लो। हायर लो यानी कि जो अगला वाला हाई है वो हमारे पिछले वाले हाई से ऊपर है, दैट्स वाई इसको हायर लो है। ये तो बहुत बेसिक्स है, ठीक है। यहाँ पर वापस आ जाते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, जब मार्केट में प्राइस, पहले हम प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो जो प्राइस है वो हमारा हायर लो बना रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा आरएसआई है वो हमारा लोअर लो बना रहा है, ठीक है, यानी कि जो अगला वाला लो है पिछले वाले से नीचे है, ये आरएसआई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको समझ आया, प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन जो आरएसआई है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये ओपोजिट चल रहा है, प्राइस से आरएसआई जो है वो ओपोजिट चल रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो मार्केट के अंदर यहां से मूव आ सकता है, बुलिश मूव, ठीक है, यहां से मार्केट में क्या आ सकता है, बुलिश मूव आ सकता है। तो इसको इसीलिए कहते हैं हम बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस यानी कि मार्केट को ऊपर लेकर जा सकता है, बुल मतलब मार्केट को खींचना ऊपर की साइड, ठीक है, तो बुलिश मतलब कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है अगर ऐसा डाइवर्जेंस बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे डाइवर्जेंस की, जो कि है बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। बियरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्राइस जो है वो, या फिर हम इसको उल्टा कर दें थोड़ा सा, ठीक है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है कि प्राइस हमारा हायर हाई बनाए और या फिर आरएसआई हायर हाई बनाए, डजेंट मैटर कि प्राइस हायर हाई बनाए या फिर आरएसआई बनाए, कोई भी बना सकता है। मैं सिर्फ एग्जांपल यहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाएगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर प्राइस को ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बियरिश और बुलिश के अंदर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्राइस हमारा क्या बना रहे हैं, हायर हाई, अगला वाला जो हाई है पिछले वाले से ऊपर है, लेकिन जो आरएसआई है वो हमारा बनाएगा लोअर हाई, यानी कि जो अगला वाला हाई है वो पिछले वाले से नीचे है। अब इसके अंदर ये तो हो गया आरएसआई, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस क्या होते हैं। अब मैं इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ जो कि आपको कंफ्यूजन आ सकती है, एक बिगनर को बहुत कंफ्यूजन आती है। क्या कंफ्यूजन आती है कि जब वो ये डाइवर्जेंस देखने जाता है ना, डाइवर्जेंस देखने जाता है तो दिक्कत क्या आती है कि अब यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होता है, अब जैसे मान लो यहाँ पर कैंडल्स बन रही है, ठीक है, रुको इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, या फिर रुको, ठीक है, तो यहीं पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा डाइवर्जेंस बनेगा ना, यहाँ पर डाइवर्जेंस बनेगा, ये हमारे क्लोजिंग बेसिस पे होता है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस मतलब कि यहाँ पर जो है मार्केट अगर यहाँ पर है, वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर अगर मान लो हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो जो हमारी यहाँ पर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी वो जब क्लोज हो जाएगी ना, देन उसके बाद हमारा क्लोजिंग टू क्लोजिंग मार्क करते हैं, ना कि हम विक कंसीडर करते हैं। यानी कि डाइवर्जेंस के अंदर यहाँ पर अगर कैंडल बन रही है, एक हमारा ये पॉइंट ए है और हमारा ये पॉइंट बी है, अब पॉइंट ए के अंदर ये विक है, ठीक है, अब पॉइंट बी के अंदर ये छोटी विक है। अब इसके हिसाब से अगर आप शेडो शेडो कंसीडर करोगे, तो शेडो के हिसाब से तो ये ऊपर है और ये नीचे है, राइट, शेडो के हिसाब से डाइवर्जेंस हुआ ही नहीं है। लेकिन हमें शेडो कंसीडर नहीं करनी है, हमें बॉडी टू बॉडी कंसीडर करनी है, यानी कि ये इसका बॉडी का जो हमारा क्लोजिंग क्लोजिंग टू क्लोजिंग लेनी है, ठीक है, क्लोजिंग टू क्लोजिंग। तो हमारा यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो हमारा नीचे है, राइट, इसका जो क्लोजिंग है वो हमारा ऊपर है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आरएसआई नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा डाउट है, लेकिन ये डाउट आपको बहुत बार आएगा मार्केट के अंदर जब आप बैक टेस्ट करने जाओगे, दैट्स वाई मैंने ये क्लियर कर दिया, ठीक है। और जो हमारा डाइवर्जेंस होता है ना, अब इसके अंदर एक और पॉइंट बता देता हूँ, चलो, ठीक है, एक और पॉइंट बता देता हूँ। जब हमारा डाइवर्जेंस होगा, यानी कि जो हमारा पॉइंट बी है, अब जो हमारा पॉइंट बी है ना, अब पॉइंट बी की जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, उसकी जो है वो उसकी जो क्लोजिंग है वो हमारी इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब मान लो कि एक ऐसी कैंडल बनी, ठीक है, एक फिर यहां पर हमारा ये पॉइंट बी है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई वो पॉइंट बी के ऊपर क्लोज हो गई, पॉइंट बी के ऊपर क्लोज होगी मतलब डाइवर्जेंस फेल हो गया, नेक्स्ट कैंडल ने हमें बता दिया कि डाइवर्जेंस फेल हो गया, राइट।
तो हमारा जो कैंडल है वो नेक्स्ट कैंडल जो है वो नहीं फेल करनी चाहिए। डाइवर्जेंस की अगर ऊपर बन रही है इसका मतलब डाइवर्जेंस फेल हो गया। तो अगर नेक्स्ट कैंडल भी हमारी डाइवर्जेंस के नीचे बने तो वो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग और नॉट स्ट्रॉन्ग में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया। अब आपको ये डाइवर्जेंस क्लियर हो गया या नहीं? अब इसके अंदर एक और पॉइंट बताता हूँ जो आपको याद है शायद, या फिर नहीं भी है तो मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ। डाइवर्जेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में होता है, राइट? तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में जितने कम कैंडल्स होंगे, यानी कि 3 से 7 कैंडल अगर है, 3 से 7 कैंडल का डाइवर्जेंस है, यानी कि मार्केट यहां से स्टार्ट होती है एक कैंडल, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच, छह, सात, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के बीच में अगर 3 से 7 कैंडल का डाइवर्जेंस है तो वो स्ट्रांग है। कभी कभी 8 भी हो जाता है कैंडल्स, लेकिन जितना कम डाइवर्जेंस, जितनी कम कैंडल्स का डाइवर्जेंस होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग मार्केट के अंदर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जितना कम डाइवर्जेंस रहेगा उतना वो स्ट्रांग रहेगा। हमें 7 कैंडल से ज्यादा अगर डाइवर्जेंस हो रहा है तो इस स्ट्रेटजी के अंदर अवॉइड करना है ट्रेड करना। ठीक है, 7 कैंडल से ज्यादा डाइवर्जेंस हमें ट्रेड नहीं करना। तो मैं आपको पहले डाइवर्जेंस का बेसिक क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी चीज जो इसके अंदर यूज होने वाली स्ट्रेटजी में। तो अब जो दूसरी चीज यूज होने वाली है वो है जोन शिफ्ट। अब जोन शिफ्ट तो आपको क्लियर ही है, जस्ट बिकॉज मैंने अच्छे से उसको आईओएस स्ट्रेटजी के अंदर समझा चुका हूँ, राइट? अब मैं अगेन जो है वो एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। पहले हम बुलिश जोन शिफ्ट की बात कर लेते हैं। बुलिश जोन शिफ्ट यानी कि मार्केट जब भी 38, 40, 60, 65, ठीक है, तो मार्केट यहां पर सस्टेन कर रही है, नीचे सस्टेन कर रही है 38, 40 के। अब जैसे ही मार्केट जो है वो 38 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो यहां पर हमारा जोन शिफ्ट हो गया। 48 के ऊपर, 40 के ऊपर क्लोजिंग देगा, जोन शिफ्ट हो गया, यानी कि मार्केट जो है वो बियरिश से बुलिश जोन में आ गई है। ठीक है, तो जब बियरिश से बुलिश जोन में आ गई है तो उसे हम कहते हैं जोन शिफ्ट। अब जोन शिफ्ट के अंदर भी दो टाइप से जोन शिफ्ट कर सकता है, मैंने आपको बताया था। या तो मार्केट सीधा इसको क्रॉस कर सकती है, सीधा इसको क्रॉस कर सकती है, या फिर मार्केट आएगी, रेजिस्टेंस लेगी, देन क्रॉस करेगी। सीधा यहां से क्रॉस कर सकती है, या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेगी, देन उसके बाद क्रॉस करेगी। तो अगर सपोर्ट लेकर क्रॉस करती है या फिर रेजिस्टेंस लेकर सपोर्ट लेती है, क्रॉस करती है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा जोन शिफ्ट रहता है। अगर वो सीधा क्रॉस कर देती है तो जो जोन शिफ्ट रहता है वो हमारा थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रहता है। ये हमारा सारे क्लियर है, राइट? तो बुलिश का मतलब है कि नीचे से तोड़ेगी, और बियरिश का मतलब है वो जो है 65, 60 की जोन से हमारे को क्रॉस करेगी, जोन शिफ्ट करेगी। तो आपको ये जोन शिफ्ट अच्छे से क्लियर है, देन उसके बाद हम स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स तो अब क्लियर हो चुके हैं। अब बारी है HD 15 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री रूल्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे हमेशा हम स्ट्रेटजी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम एंट्री की बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ ताकि वो मेरे को और स्पेस मिल जाए। एंट्री। अब सबसे पहले हमें जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाना है और हमें चेक करना है कि एक परफेक्ट डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है या नहीं। ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है या नहीं, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, मैंने तो एक साथ 2 स्टेप बता दिए। ठीक है, तो पहला हमें जाना है आवरली टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, चार्ट के ऊपर 1 आवर पे क्लिक करना है और वहां पर जाकर हमें क्या चेक करना है, आवरली टाइम फ्रेम पर आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है या नहीं। अब आपको पता है डाइवर्जेंस क्या होता है। अब वो बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है डाइवर्जेंस, या फिर ऊपर से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये पहले चेक करना है। दूसरा, फिर जब आपका यहां पर कंफर्म हो गया कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है, अब आप आरएसआई डाइवर्जेंस के अंदर काम तो नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर आरएसआई डाइवर्जेंस हो गया। अब दूसरा आपको चेक करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जस्ट बिकॉज यू ऑल आर ऑप्शन बायर।
दैट्स वाई हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करने हमेशा आना है। एंट्री हम जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेते हैं हमेशा, एज अ ऑप्शन, एज एन ऑप्शन बायर, और हमारा स्टॉप लॉस भी 5 मिनट के अंदर रहेगा, ठीक है। लेकिन अब एंट्री की बात करते हैं। एक एक घंटे के टाइम फ्रेम पर आए और आरएसआई डाइवर्जेंस हमने चेक कर लिया कि यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है। मान लो इसके अंदर एक डाइवर्जेंस का नाम भी लेते हैं, लेट्स से बुलिश, या फिर बुलिश ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस हमारा बन रहा है, ठीक है। अब बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, राइट। तो 5 मिनट के अंदर सेम, जैसे इंडेक्स के अंदर अगर आप देख रहे हो, इंडेक्स के अंदर अगर आप देख रहे हो तो इंडेक्स के 1 घंटे का पहले चार्ट देखना है, और फिर इंडेक्स के 5 मिनट का चार्ट देखना है। इंडेक्स के 5 मिनट का चार्ट देखना है। लेकिन अब इंडेक्स पे आपको क्या देखना है? इंडेक्स पे आपको देखना है कि मार्केट के अंदर, इंडेक्स के चार्ट के अंदर 5 मिनट के अंदर बुलिश जोन शिफ्ट हो रहा है या नहीं। यानी कि अगर आप बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस देख रहे हो तो आपको बुलिश जोन शिफ्ट देखना है, ठीक है। तो बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई बोल रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूं। अब मुझे कंफर्म एंट्री के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसके अंदर मुझे चेक करना है कि बुलिश जोन शिफ्ट हो गया या नहीं। अगर यहां पर बुलिश जोन शिफ्ट हो गया है तो मैं थर्ड स्टेप क्या करूंगा? मैं एंट्री ले लूंगा। बुलिश जोन शिफ्ट का अब आपको मतलब पता है, या तो मार्केट क्रॉस करनी चाहिए, या फिर मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेनी चाहिए। अब यहां पर बुलिश की बात हो रही है तो सपोर्ट लेनी चाहिए, या फिर मार्केट जो है वो 3840 के जोन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 3840 के जोन के ऊपर होनी चाहिए, या तो ऊपर होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, मतलब जब हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ तब तक मार्केट ऑलरेडी 3840 के ऊपर ही थी, ठीक है। पहला तो ये केस हो गया। दूसरा, हो सकता है कि उस टाइम मार्केट क्रॉस कर रही हो, दूसरा ये हो गया। तीसरा, हो सकता है मार्केट वहां पर सपोर्ट ले रही हो। तो तीन ही केस हो सकते हैं बुलिश जोन शिफ्ट के अंदर। तो हमने पहले क्या करा? पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आना है और आरएसआई डाइवर्जेंस देखना है। फिर हमें 5 मिनट के अंदर आना है और बुलिश जोन शिफ्ट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसी टाइम हमें एंट्री ले लेनी है। चलो यहाँ पर ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझाऊंगा तो आपको एग्जिट यहीं पर समझा दूंगा तो अच्छा लगेगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ? एंट्री के टाइम पर हमने 3840 के जोन को देखा। मैं जोन भी बताता हूँ ताकि आपको और इजी पड़ जाएगा समझने में। ये हमारा है 60, ये हमारा है 65, ये हमारा है 38, ये हमारा है 40। अब मान लो आपने आरएसआई डाइवर्जेंस को भी, हमने एग्जांपल ले लेते हैं, रुको इसको भी हटा देते हैं। अब यहां पर आप सबसे पहले आए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए, आपने क्या देखा? यहां पर मार्केट ने, आरएसआई ने डाइवर्जेंस दे दिया। जैसे ही आपने डाइवर्जेंस आया मार्केट के अंदर, उसी टाइम पर, लेट्स से अगर 10 बजे की कैंडल में आया, तो आपको 10 बजे की कैंडल में, अगर यहाँ पर 1 घंटे की 10 मिनट की कैंडल है, यानी कि 11 बजे की कैंडल जो है यहाँ पर हमें देखनी है कि 11 बजे की जो कैंडल है वो यहाँ पर 3840 के ऊपर जोन शिफ्ट दे चुकी है या नहीं। अगर वो दे चुकी है तो हमें एंट्री ले लेनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? हमने क्योंकि 5 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री ली है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 5 मिनट के अंदर ही जो लास्ट स्विंग लो रहेगा, स्विंग लो जो रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पर आपको स्टॉप लॉस क्लियर हो गया। लेकिन अब एग्जिट क्या करनी है? एग्जिट के अंदर जो है आप ध्यान से समझना, एग्जिट, क्योंकि हमने एंट्री जो है वो 5 मिनट के अंदर करी है, 3840 का जो जोन शिफ्ट हुआ है वो 3840 का हमने यहाँ पर देख लिया। लेकिन हमारी जो एग्जिट होगी वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखकर होगी। यानी कि यहाँ पर क्योंकि हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ है, आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद हमारा 60-65 का अगर जोन करता है, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस नीचे वाली साइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली 3840 के नीचे होगा तो और बेटर है, ठीक है। 3840 के नीचे होगा तो हमें यहां पर क्या चेक करना है कि 60-65 का जो हमारा टारगेट होएगा, क्योंकि ये कौन सा है? बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस है, ऑब्वियसली वो नीचे मिलेगा, राइट। तो वो नीचे जब एंट्री दे रहे हैं हमें, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? 60-65 का जोन, आरएसआई का जोन, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 5 मिनट के अंदर स्विंग लो। अब मैं इसको अगेन थोड़ा सा और क्लैरिटी से बताऊंगा तो आपको और आसानी से समझ आएगा। हमने गए हम गए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है।
1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने चेक करा आरएसआई डाइवर्जेंस। देन हम गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देन हमने क्या चेक करा, जोन शिफ्ट। और ये दोनों हम बुलिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने बुलिश की बात करी। अब फिर हमने तीसरा क्या देखा, हमने अगर ये दोनों चीजें हो रही है मार्केट के अंदर, अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो हम क्या ले लेंगे, एंट्री। ठीक है, हम ले लेंगे एंट्री। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्योंकि हमने 5 मिनट के अंदर एंटर करा है तो 5 मिनट का जो लास्ट हमारी जहां पर एंट्री हुई है उसका जो स्विंग लो रहेगा, स्विंग लो, वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि हमने 1 घंटे का आरएसआई डाइवर्जेंस देखा है, सबसे पहला जो हेड है यहाँ पर हेड की बात मानते हैं, राइट। तो हमने 1 घंटे का आरएसआई डाइवर्जेंस देखा है, तो ऑब्वियसली हम अगर बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट के नीचे बनेगा, यानी कि 3840 की जोन के पास बनेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने देखा, चलो ठीक है, 1 आवर के जोन, पहले हमने देखा 1 आवर का आरएसआई डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बुलिश डाइवर्जेंस की बात करें तो नीचे ही मिलेगा, ऑब्वियसली 3840 के जोन के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई उसके बाद हमने जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें देखना है कि जोन शिफ्ट हो रहा है या नहीं 3840 का जोन, ठीक है, क्योंकि हमने नीचे से ही देखना है ना, हमें एंट्री चाहिए बुलिश साइड की। तो 3840 का जोन शिफ्ट हो रहा है या नहीं, हमने वो चेक कर लिया। देन उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हमारी अगर दोनों हो गया, दोनों मेट हो गया तो हम एंट्री ले लेंगे। और देन उसके बाद स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री ली है, दैट्स वाई हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 5 मिनट के अंदर एंट्री जहां पर लगी है उसका लास्ट स्विंग लो, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा एग्जिट रहेगा, एग्जिट क्योंकि हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने आरएसआई डाइवर्जेंस को देखकर मार्केट के अंदर ट्रेड करने का प्लान किया, दैट्स वाई हमारा जो एग्जिट रहेगा वो हमारा रहेगा आरएसआई डाइवर्जेंस का नेक्स्ट जोन। यानी कि अगर हम 3840 की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हमने एंट्री ली है तो नेक्स्ट जोन क्या होता है, 6065। तो अगर मार्केट यहाँ पर आती है, सपोर्ट लेती है, क्रॉस करती है, तो यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। 3840 का टूटा तो 6065 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट ऑन 1 आवर। तो हमने यहाँ पर वापस यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या क्या करना है और 5 मिनट के अंदर हमें क्या क्या करना है, ठीक है। 1 आवर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, या फिर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, ठीक है। तो 1 आवर के अंदर हम सिर्फ टारगेट देख रहे हैं, एंट्री एंड स्टॉप लॉस हम 5 मिनट के हिसाब से करेंगे, जस्ट बिकॉज हम ऑप्शन बायर है, और ऑप्शन बायर नहीं भी है तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहना चाहिए। टारगेट बड़ा मिले ना मिले, हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस छोटा है तो टारगेट अपने आप बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा जो है आपको स्ट्रेटजी समझ आई या नहीं, इसकी पावर आपको नहीं पता है अभी, क्योंकि जैसे आपको आईओएस की पावर नहीं पता था वैसे आपको इसकी भी पावर नहीं पता। आपको लग रहा है यार बहुत ही सिंपल थी है, लेकिन ये सिंपल सीखने के लिए मेरे को 5-6 साल लग गए हैं। तो ये क्लियर है, सब कुछ समझ आया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये तो हो गया हमारा लॉन्ग साइड का, अब शॉर्ट साइड का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब शॉर्ट साइड का इसके अंदर क्या एक्सप्लेन करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आरएसआई जो है बुलिश की जगह हमारा बियरिश देखना है हमें, सेम ही है, बस जो कॉन्सेप्ट है जो वो उल्टे हो जाएंगे, बस नीचे की जगह ऊपर हो जाएगा, ऊपर की जगह नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बुलिश कर रहे थे तो यहाँ पर बियरिश देखेंगे, यहाँ पर हम जो है आरएसआई डाइवर्जेंस बियरिश देखेंगे, यानी कि जो आरएसआई का डाइवर्जेंस बनेगा वो हमारा ऊपर वाले जोन पे बनेगा 60-65 पर, ठीक है। तो हमारा जो आरएसआई है वो 60-65 पे बनेगा ऊपर वाले जोन में, ठीक है। तो हम वहां पर जो है अपना बियरिश डाइवर्जेंस देखेंगे। देन उसके बाद जो जोन शिफ्ट होगा वो हमारा 3840 की जगह 60-65 पे होगा, यानी कि क्योंकि हम सेल ट्रेड का प्लान कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला जो जोन है उससे हमारा जोन शिफ्ट होगा, राइट। तभी तो मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी। तो 60-65 का जोन शिफ्ट देखना है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि स्विंग लो तो हमारा नीचे का हो गया, लेकिन अगर हमने एंट्री लिया 5 मिनट में जोन शिफ्ट पे 60-65 के, तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा स्विंग हाई, यानी कि लास्ट टाइम जहां से मार्केट रिवर्स हुई थी, ये लो की जगह बस हाई हो जाएगा। बाकी एवरीथिंग इज सेम, टारगेट हमारा 60-65 से अगर एंट्री लिए तो 3840 हो जाएगा, यानी कि जिस भी जोन में हम एंट्री लेंगे उसका जो नेक्स्ट जोन है हमारा वो टारगेट होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। एंट्री जो है हमें 5 मिनट में देखनी है, स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग हाई स्विंग लो जो हमें देखना है वो 5 मिनट के अंदर देखना है, टारगेट जो है हमें वो 1 घंटे के अंदर देखना है। अब
इसको जब मैं चार्ट्स पे समझाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, अब चार्ट्स पे चलते हैं, सीधा इसकी पावर दिखाता हूँ। ठीक है, और जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, जैसे कि आपको आईओएस स्ट्रेटजी के अंदर भी आया है, लेकिन ये और भी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, चलो, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर, सिर्फ ओनली फॉर द ऑप्शन बायर, इसके अंदर एक एग्जिट का रूल बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, एग्जिट हम कब करेंगे, जब हमारा 1 घंटे के अंदर जो है, हमारा जो है आरएसआई जो डाइवर्जेंस हुआ था वो मान लो 38 40 पे हुआ है, और हमारा 60 65 का टारगेट है। ठीक है, 60 65 का टारगेट है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। लेकिन क्योंकि हम ऑप्शन बायर, जैसे ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, ये स्पेशली सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। जैसे आईओएस स्ट्रेटजी जो थी वो स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स थी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसकी जो असल में जो क्रीम, इसकी जो पावर है ना, इसमें जो मजा है वो है फ्यूचर्स के अंदर, वो है स्विंग के अंदर, वो है कैश के अंदर। यानी कि आप इसको आराम से होल्ड करो। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब ऑप्शन आप बाइंग करते हो ना तो आप आराम से होल्ड नहीं कर सकते। अब मैं आपको 3 दिन होल्ड करवा दूं, लेकिन उसके अंदर मार्केट के अंदर मूव भी आएगा, मार्केट के अंदर मूव भी बढ़िया तगड़ा आता है इसके अंदर, लेकिन 3 दिन जो है मैं आपको होल्ड तो करवा दूंगा, लेकिन प्रीमियम डिके हो जाएगा। राइट, अब प्रीमियम अगर डिके ही हो जाएगा तो फिर आपका फायदा क्या होगा ट्रेड के अंदर घुसने का, आपने इतना होल्ड करा तो उसका फायदा क्या होगा। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैं आपको एक और एक्स्ट्रा रूल बता देता हूँ, आपको जो एग्जिट करने में हेल्प करेगा, मोमेंटम कैच करा और निकल गए, ठीक है, उसके अंदर आपको हेल्प करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एज एन ऑप्शन बायर, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो है वो ट्रेड एंड टारगेट नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, आपका जो 5 मिनट के अंदर, आपका जो 5 मिनट के अंदर एंट्री है ना, तो जहां पर भी आपने एंट्री ली है, लेट्स से अगर ऊपर वाली साइड ली है, टॉप पर एंट्री ली है एवरीवन, सो अगर आपने टॉप पर एंट्री ली है, तो लेट्स से अगर यहाँ पर आपने एंट्री ली है, तो इससे पहले का जो यहाँ पर एंट्री ली है, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट, यहाँ पर जहां से मार्केट ने लास्ट अपना स्विंग लो लगाया है, टॉप पे एंट्री ली है, तो मार्केट का लास्ट स्विंग लो, यानी कि मार्केट लास्ट टाइम कहां से रिवर्स हुई थी, नीचे की साइड से। तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, तो मार्केट ने अगर आपको यहाँ पर एंट्री दी है, तो आपका जो टारगेट है वो हमारा नेक्स्ट जो है वो स्विंग लो रहेगा। अब इसके अंदर कोई जोन शिफ्ट नहीं देखना है, कोई जोन्स नहीं देखने, कुछ नहीं देखना है। अगर टॉप पे एंट्री लिए एज एन ऑप्शन बायर बता रहा हूँ कि ये मिला और निकल जाओ। ठीक है, ऑप्शन बायर का। अगर आप स्विंग प्लेयर हो या फिर फ्यूचर्स के अंदर काम करते हो, क्योंकि असल में मजा जो है ना स्ट्रेटजी का फ्यूचर्स के अंदर है, ये बहुत अच्छी तगड़ी स्ट्रेटजी है जो आपको 3,000 4,000 5,000 पॉइंट भी दे सकती है। लेकिन वो इतना पॉइंट जो है वो आप ऑप्शन के अंदर कैप्चर नहीं कर पाओगे, रीजन ऑप्शन के अंदर प्रीमियम डिके हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करो तो कैश के अंदर करो, होल्ड करो, फ्यूचर्स के अंदर करो। लेकिन अगर आप ऑप्शन के अंदर करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने बता दिया कि अगर टॉप पे बने तो हमारा जो लास्ट स्विंग लो था वो हमारा टारगेट है, लेकिन अगर बॉटम पे बने तो जो हमारा लास्ट स्विंग हाई था, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है, ठीक है, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है, यानी कि सॉरी, यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है, उसका जो हमारा हाई होगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट्स पे एग्जांपल्स दिखाता हूँ, तो आपको ये प्रॉपर जो है स्ट्रेटजी वो क्लियर हो जाएगी, जो थोड़े बहुत डाउट्स भी रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, बी पॉइंट जो है वो ए पॉइंट से नीचे है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे आरएसआई जो है वो बी पॉइंट जो है वो ए से ऊपर है, यानी कि बी पॉइंट यहाँ पर नीचे है, बी पॉइंट यहाँ पर ऊपर है, यानी कि यहाँ पर क्लियर जो है डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये तो कंफर्म कर लिया कि टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है। अब हमें जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आए, तो उसी टाइम पर जहां पर हमें ये एंट्री दे रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस दे रहा है, यानी कि बी पॉइंट पर, इसी के यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जोन शिफ्ट हो गया या नहीं। अब देखो यहाँ पर जोन शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर जोन शिफ्ट हुआ, तो हमने इस जगह पर इस कैंडल के हाई के कटते ही, क्लोज होते ही हमने ट्रेड ले लिया। यहाँ पर जैसे ही ट्रेड लिया, तो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना छोटा सा है, ध्यान से देखो, इसके अंदर स्टॉप लॉस कितना छोटा सा है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना छोटा है पता है, 50,401, यानी कि लगभग यहाँ पर 50,400 मार्केट यहाँ पर है, तो 50,450 के आसपास यहाँ पर है।
तो 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। ये बैंक निफ्टी है, 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट भी बहुत छोटी बात है। लेकिन अब यहाँ पर टारगेट क्या था, देखो अब टारगेट क्या था हमारा यहाँ पर एक घंटे का, एक घंटे का जो है हमारा हाई। अब एक घंटे का हाई कहां पर है पता है? एक घंटे का जो हाई है वो तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर, यानी कि जो इस चार्ट में आ ही नहीं पाया। ठीक है, यहां पर मार्केट 50,400 से मार्केट 51,600 तो यहां दिखा रही है, यानी कि मार्केट जो है 52,000 तक, यानी कि कितना, 50,000, 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, 1,500 से 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर हमने यहां पर कैप्चर करे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 50, 60, 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1,500 पॉइंट। ठीक है, 1,500 पॉइंट। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इसके अंदर जो है हमारा वो क्या है क्या कहते हैं, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? मान लो 100 पॉइंट ले लो, चलो आपकी कैलकुलेशन के लिए इजी होगा, 100 पॉइंट के साथ 1,500 पॉइंट, 1:100 ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी गाइस। अब इसके अंदर मैं 5 मिनट के अंदर बताता हूं। देखो 5 मिनट का, अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे होते, ठीक है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आपको कहां पर निकलना था? यहां पर देखो 5 मिनट का देख रहे हो, ये हमारा लास्ट जो है वो स्विंग हाई था, तो दैट्स वाई जो हमारी एग्जिट है वो यहां पर होनी थी। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर वहीं से जो है मार्केट गिरने की कोशिश कर रही है, देखो ध्यान से। यहां पर हमारा स्टॉप लॉस था, यहीं सॉरी यहां पर हमारा लास्ट स्विंग हाई है, एंड देन यहां पर मार्केट का हमारा टारगेट है। लेकिन अगर आप सिर्फ यहां पर देखोगे ऑप्शन बाइंग के लिए, अब आप खुद सोचो, इतना तेज मार्केट के अंदर मोमेंटम आया, क्या इसके अंदर प्रीमियम डे होगा? प्रीमियम डीके होगा इसके अंदर? इतने तेज मोमेंटम के अंदर प्रीमियम डीके होगा? नहीं होगा, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पर आरएसआई के दोनों चीजों को यूज कर लिया, डाइवर्जेंस भी यूज कर लिया, एंड देन उसके बाद हमने जोन शिफ्ट भी यूज कर लिया। दैट्स वाई हम सिर्फ मोमेंटम कैप्चर करने के लिए ही ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंटम ही कैप्चर करना है। वो मोमेंटम अगर मार्केट के अंदर है तो आपका प्रीमियम डीके नहीं होता है। रीजन कि आपको ऑप्शन के अंदर तभी पैसा बनता है जब मार्केट के अंदर वन साइड रैली आती है, और यहाँ पर क्लियरली मार्केट के अंदर वन साइड रैली आई है। अगर आप सिर्फ यहाँ पर भी निकलो तो भी मार्केट के अंदर कितने पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए? 52, 51, 50,400 से मार्केट गई 51,600। तो अगर आप ये भी देखोगे तो मार्केट के अंदर ने 1,200 पॉइंट कैप्चर करे ऑप्शन के अंदर। ठीक है, 1,200 पॉइंट ऑप्शन के अंदर। सो दिस इज द पावर ऑफ HD15 स्ट्रेटजी। ऑप्शन के अंदर काम करोगे तो भी इतना मूव कैप्चर करा, और अगर आप इसको होल्ड कर लोगे तो 500,000 पॉइंट एक्स्ट्रा भी इसके अंदर आपको मिल पाते। ठीक है, इवन ज्यादा भी मिल सकते, क्योंकि मैं इसका हाई जो है वो देख नहीं पा रहा, क्योंकि हमारी जो एग्जिट हुई है वो 1 आवर के हिसाब से यहाँ पर हुई है। 1 आवर के हिसाब से जो एग्जिट है वो हमारी यहाँ पर आसपास, यहीं पर आसपास हुई है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल या फिर ये वाली कैंडल, मैं देख भी लेता हूँ एक बार एग्जैक्टली कौन सी वाली कैंडल है। लगभग यही हुई है, सेम ही पॉइंट है। ठीक है, कहाँ गया ये वाला? ठीक है, यहाँ पर हमारा कहीं पर एग्जिट हुआ है, तो शायद इस वाली कैंडल के अंदर हुआ है, एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं पा रहा अभी। तो एग्जैक्ट इसके अंदर भी हुआ है, तो यहाँ पर हमारी एग्जिट जो है वो हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। अब देखो बी पॉइंट जो है वो ए से नीचे है, यहाँ पर बी पॉइंट जो है वो ए के ऊपर है। देखो ये जो बी पॉइंट है वो ए से ऊपर है, यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो ए से नीचे है, प्राइस नीचे है, आरएसआई ऊपर है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस हो गया एक घंटे के टाइम फ्रेम में, पहला पॉइंट। दूसरा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है और यहाँ पर देखना जोन शिफ्ट हो गया है नहीं, तो यहाँ पर जोन शिफ्ट भी हो गया है। जोन शिफ्ट हुआ है, इसके यहाँ पर हमें हाई लगाना है, यहाँ पर हमारी एंट्री है, और ये हमारा लास्ट जो स्विंग लो है, लास्ट स्विंग लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, एंड देन टारगेट क्या था हमारा ये। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, यानी कि ये 51,000, कितना, 41,000। तो मार्केट ने 48,600 से हमें एंट्री दी, और मार्केट गई 49,300, यानी कि इसके अंदर भी लगभग 1,200 से 1,300 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर। और मोमेंटम देखो कैसा था, अगर आप मार्केट के अंदर यहां पर भी निकलते, जस्ट बिकॉज हमने 5 मिनट के अंदर निकलना है, तो 5 मिनट के अंदर देखो लास्ट जो हमारा लो स्विंग हाई है वो ये है, या फिर अगर आप यहाँ पे भी निकलोगे तो ये है, तो दोनों यहाँ पर मार्केट में अचीव हो गए। तो अगर आप सिंपल सी ये रैली भी पकड़ लेते तो भी मार्केट के अंदर क्लियर मूव आया है। ऑप्शन के अंदर देखोगे तो क्लियर मूव है, और अगर आप सिर्फ फ्यूचर के अंदर काम करोगे तो मार्केट के अंदर आप बिल्कुल टॉप कैप्चर कर पाते, जहां तक मार्केट गई है हाईएस्ट। तभी मैंने बोला कि जो इसकी क्रीम है ना, जो इसकी पावर, जिसके मजा है, वो मजा है फ्यूचर्स के अंदर, वो मजा है होल्ड करने में, कैश के अंदर, ठीक है, स्विंग के अंदर। तो वो मजा जो है वो आपको मैं दिलवाऊंगा ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, देन इसके बाद यहाँ पर अगेन यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस हो रहा है, बी पॉइंट जो है वो नीचे है, बी पॉइंट यहाँ पर ऊपर है,
यहाँ पर जोन शिफ्ट हो गया, जैसे ही जोन शिफ्ट हुआ हमने यहाँ पर एंट्री ली 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसका जो लो था वही हमारा स्टॉप लॉस है, और उसी कैंडल पे हमारे को एंट्री मिली है उसकी, उसी कैंडल पे हमें एंट्री मिल गई। जो मार्केट का लो है उसी कैंडल पे हमें एग्जिट एंट्री मिल गई। अब जो लास्ट हमारा है इसके अंदर को, यहाँ पर जो हमारा टारगेट है, वो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा ये, यानी कि ये जो कि मार्केट में दिख भी नहीं रहा, जो इसके हिसाब से देखे तो अगर यहाँ पर ये आया होगा 50,600, एंट्री थी 50,000 पे और मार्केट गई 50,600, तो 600 पॉइंट का यहाँ पर भी हमने टारगेट अचीव किया विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 50-60 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब स्टॉक्स के अंदर देखते हैं, स्टॉक्स के अंदर ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो ए पॉइंट बी पॉइंट जो है वो नीचे है, यहाँ पर बी पॉइंट जो है वो ऊपर है। अब यहाँ पर बी पॉइंट ऊपर है, यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब हमें देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश जोन शिफ्ट हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पर देखा हमने बुलिश जोन शिफ्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पर बुलिश जोन शिफ्ट हुआ, और यही इसी कैंडल में, मतलब इतना, ये इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है, हमारी जो एंट्री है वो 992 पे हो रही है, और जो स्टॉप लॉस है वो है अ, लगभग 990। ओके, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहां से जो मूव आया है अगर हम इसको कैप्चर करते हैं, यहाँ पर टारगेट देखते हैं, तो इसके हिसाब से जो टारगेट है वो हमारा टारगेट होना चाहिए 1 घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो ये वाला मूव है वो ये वाला मूव है। ठीक है, ये वाला जो मूव है वो ये वाला मूव है। तो अब इसके ऊपर मार्केट कितना ऊपर गई है आप खुद जाकर चेक करना। ठीक है, और मुझे दुआओं में याद रखना। ठीक है, सो यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर अच्छा खासा इसके अंदर में मूव आया है। तो 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अगर मैं सिर्फ ये भी काउंट कर लूं, तो मार्केट 1024 गई है, 992 से 1024। तो इसी में जो है लगभग 32 पॉइंट, यानी कि 32 पॉइंट मार्केट ने अगर दिए हैं, तो 32 पॉइंट का मतलब ये है कि 2 से डिवाइड करें तो 1:16 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो यहाँ पर मेरे को क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ ये भी बात करें कि ऑप्शन बाइंग करते हो तो भी मार्केट के अंदर यहाँ पर तो ऑलमोस्ट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्विंग लो स्विंग हाई है, तो यहाँ पर भी अगर आप एग्जिट करोगे तो भी मार्केट के अंदर आपने 1:16 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर लिया ऑप्शंस के अंदर। अगर आप फ्यूचर में काम करोगे तो फिर तो आप खुद देख लेना, मैं फेब्रवरी की डेट है, ठीक है, पीडीएफ दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, आज की रिकॉर्डिंग के साथ अटैच हो जाएगी पीडीएफ। पीडीएफ के अंदर जाकर देखना कि इस दिन जो है मार्केट कितनी ऊपर वहां से गई थी, और आप जब देखोगे तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो बी पॉइंट जो है वो ए के नीचे है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर हम आरएसआई डाइवर्जेंस देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जो आरएसआई डाइवर्जेंस होना चाहिए ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट, उसके बीच में जितनी हमारी कम कैंडल है उतना ज्यादा हमारा मूव आ सकता है। 3 से लेकर 7 कैंडल के अगर मार्केट अंदर है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है। 7 कैंडल से ज्यादा है मैक्सिमम, अगर आप कभी कभी 8 ले सकते हो वो भी प्रैक्टिस के बाद, लेकिन आप बिगनर फेज में हो तो आप प्रैक्टिस फेज में हो तो आप 3 से 7 ही लोगे। ठीक है, 3 से 7 कैंडल से अगर ज्यादा है डाइवर्जेंस तो आप उसको अवॉइड करोगे, वो ट्रेड आप नहीं करोगे अभी स्टार्टिंग के लिए, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। बट मैं पर्सनली 3 से 7 के बीच में ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो 3 से 7 कैंडल, यानी कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है 3 से 7 कैंडल के अंदर डाइवर्जेंस आना चाहिए। ठीक है, वो कैसे काउंट करते हैं, ए एक, ए पॉइंट को भी काउंट करेंगे और बी पॉइंट को भी काउंट करेंगे, तो ए पॉइंट की कैंडल एक, फिर नेक्स्ट कैंडल दो, फिर नेक्स्ट कैंडल तीन, फिर जो बी पॉइंट की कैंडल है वो चार, यानी कि इसका जो डाइवर्जेंस है वो 4 कैंडल का डाइवर्जेंस है, तो 7 के अंदर है, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। अब हमने डाइवर्जेंस देख लिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, जो कि है बीईएल के अंदर। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जब हम आए तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि बुलिश जोन शिफ्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि हम जोन, यहाँ पर जो आरएसआई डाइवर्जेंस है वो नीचे वाली साइड बना है, तो हमें चेक करना है कि बुलिश जोन शिफ्ट हो गया या नहीं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मार्केट के अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस दिया है तो मार्केट ऑलरेडी जो है वो 3840 के जोन के ऊपर है। यहाँ पर देखो 3840 के जोन के ऊपर है, तो जिनका डाउट था कि सर 3840 के ऊपर है तो क्या करे, तो आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। 3840 के अगर ऊपर है तब भी हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड बना है, यहाँ पर हमारा ट्रेड जो बना है वो कितने में बना है देखते हैं।
यहाँ पर जो हमारा ट्रेड बना है वो है 277, ठीक है, 277 यहाँ पर प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पर जो है हमारा जो लो है, स्विंग लो, हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 मिनट के अंदर ये स्टॉप लॉस हो गया स्विंग लो। स्विंग लो, अब स्विंग लो कितना है, जो स्विंग लो है वो है 276, यानी कि 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है, 277, 276, सिर्फ रुपए का 1 पॉइंट का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पर टारगेट क्या है, टारगेट हमारा है 1 घंटे का 60 जोन, ठीक है, या फिर 65 जोन। अब 60 जोन के हिसाब से देखें तो हमारा टारगेट जो है वो हो गया ये, यानी कि ओके, अब इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है, ये भी आप, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ये जितने चार्ट है ना उसमें 5 मिनट के अंदर ना वो इतना बड़ा टारगेट है कि वो एक चार्ट में आ ही नहीं रहा था, तो जितना आया हमने सिर्फ उतना लगाया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, चलो यहाँ भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है, कितना है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 277 से वो 285 गया है, ठीक है, तो यहाँ से 277 से वो 285 गया है, यहाँ तक ये 285 है, ठीक है। तो 277 285 यानी कि हमारे हो गए 5 6 7 8 पॉइंट, तो 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 8 पॉइंट तो हमारे यहाँ पे हो गए, यानी कि 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि ऑप्शंस अगर बायर है तो उनके लिए हमारा इनफ है। अगर आप ऑप्शन बायर करते हो तो पहली बात तो लास्ट जो हमारा स्विंग हाई था वो ये था, तो आपका यहीं पर अचीव हो जाता है। ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको मोमेंटम कैप्चर करना होता है, ठीक है। अगर आप रुकना चाहते हो तो 1 घंटे तक यहाँ तक रुक सकते हो, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर प्रीमियम डिके हो सकता है इस मूवमेंट के अंदर, दैट्स वाई अगर आपको अर्ली एग्जिट करनी है एज एन ऑप्शन बायर, तो मैंने आपको क्या रिकमेंड करा है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमारा लास्ट स्विंग हाई है वहां पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर भी एग्जिट करते तो हमारा कितना टारगेट हुआ है, 280, ठीक है, यहाँ पर जो है नहीं ये 280 है, ओके। सो ये जो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा है टारगेट, यानी कि 281, तो 281, यानी कि हमें इसके अंदर भी जो है 4 पॉइंट मिले, 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 4 पॉइंट का टारगेट। अब ये 1 पॉइंट 4 पॉइंट आपको कम लग रहा है सुनने में, लेकिन 1 पॉइंट और 4 पॉइंट 250 रुपये का स्टॉक है ना, तो 250 रुपये के स्टॉक के अंदर 1 रुपये जो इज लाइक बहुत अच्छा परसेंट होता है ऑप्शन के अंदर, या फिर आप कैश में भी करोगे तो परसेंटेज में काउंट करते हैं, वहां पर ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो है परसेंटेज में होगा तो वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर 4 5 मूव पॉइंट कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है, और मैंने तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखा दी जिससे आप 20 30 40 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे। तो आपको अंदाजा नहीं है, जब आप परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है इसके अंदर 10% 20% का मूव आप कैप्चर कर रहे हो, तो 10% का मूव, 20% 30% 40% का मूव कैप्चर करना इन स्टॉक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन मार्केट, लेकिन वो इतना सिंप्लीफाइड कर दिया है कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली ट्रेड होकर मार्केट के अंदर ट्रेड कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पर बात कर ली इस एग्जाम्पल की, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए 19.51 9.61। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं RSI डाइवर्जेंस हो गया है या नहीं। अब देखो बी पॉइंट जो है वो नीचे है, ए पॉइंट जो है वो ऊपर है। अब यहाँ पर क्या है, RSI जो है वो बी पॉइंट जो है वो ऊपर है, और जो ए पॉइंट है वो नीचे है। जो नीचे है उसकी वैल्यू क्या है, 19.51, जो अगला है वो 19.67। ये बहुत पास में था, मतलब हल्का सा ऊपर था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मार्क भी कर दिया कि बी पॉइंट जो है उसका RSI जो है वो 19.67 है, पहले जो ए पॉइंट है उसका जो RSI है वो 19.51 है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि RSI डाइवर्जेंस हुआ है। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, ये चेक करना है जो RSI डाइवर्जेंस हुआ है वो कितने पॉइंट्स का है, कितने कैंडल्स का है, सॉरी। तो पहला ए पॉइंट एक कैंडल, फिर दूसरी तीसरी चौथी, तो बी पॉइंट जो है वो चार चार कैंडल, यानी कि टोटल जो RSI डाइवर्जेंस है वो 4 कैंडल का हुआ है, ठीक है। तो 4 कैंडल का है मतलब हमारा 3 से 7 कैंडल के अंदर है, ठीक है, तो हमारा सेकंड रूल भी अप्लाई हो गया। अब हमें तीसरा जो रूल है वो है हमारा, हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर हमने चेक करा कि RSI जोन शिफ्ट हो गया या नहीं। अब मार्केट में देखो, या तो जोन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने जोन शिफ्ट में सपोर्ट लिया है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। अब इसका जो लास्ट जो स्विंग लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में हमने एंट्री ली, एंड देन हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है ये, यानी कि लगभग अराउंड दिस। तो हमारा टारगेट क्या हो गया, तो हमारी एंट्री जो प्राइस थी वो था 266, 266 के आसपास था, ठीक है। और जो हमारी एग्जिट है वो है अराउंड 277, यानी कि ऑलमोस्ट 11 पॉइंट, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 1 पॉइंट का, मतलब 0.5 का, 0.5 का स्टॉप लॉस एंड 11 पॉइंट का हमारा टारगेट, ठीक है, 0.5 का स्टॉप लॉस एंड 11 पॉइंट का टारगेट।
अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया 1:22 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो 1:22 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने यहाँ से अचीव करा। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ऑप्शन के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा मूव कैप्चर करना है ऑप्शंस के अंदर भी, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ऑप्शन के अंदर आपको बैठना है, तो आप यहाँ तक भी बैठते तो भी आपको अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिलता। फ्यूचर्स के अंदर बैठते तो कोई प्रीमियम डीके नहीं है, तो आराम से बैठो 1 घंटे का, आप आराम से टारगेट जो है जब तक यहाँ पर नहीं आ जाएगा हम नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब एक प्रीवियस का ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये डाउट आपको आ सकता है आगे चलकर। ठीक है, कि जोन शिफ्ट हो गया है। अब आप देखोगे यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो ये था। ठीक है, और मार्केट के अंदर जो है हमारा ये वाली जो कैंडल है ना ये जो रिजेक्शन आई है मार्केट के अंदर, जो शेडो आई है, इस शेडो ने जो है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया है। इन दोनों का जो लो था वो तोड़ दिया है, राइट। जब इन दोनों का लो तोड़ दिया है इसका मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया है, लेकिन असल में स्टॉप लॉस नहीं गया है। हमें वेट करना है कि इस दोनों की जो स्विंग लो या फिर हाई होता है ना, उसके ऊपर या फिर नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसके नीचे जो है वो कैंडल क्लोज नहीं हुई है, आई थी, झटका मारा और वो लेकर चली गई। अब आपको लगता है ना कि मार्केट हमेशा आपका स्टॉप लॉस लेकर वापस रिवर्स हो जाती है, तो हमने मार्केट को ही बोल दिया कि तू आ, कोई दिक्कत नहीं है, वापस तो रिवर्स हो, हम आराम से बैठे हैं। मार्केट जब तक आएगी, वो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस लेने आए, लिक्विडिटी इसको लेते हैं, इसको कहते हैं लिक्विडिटी लेने आ रही है मार्केट। मार्केट लिक्विडिटी लेने आई, जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी लेने आई वहां से मार्केट रिवर्स हो गई। अगर यही कैंडल जो है वो इसके लो के नीचे क्लोज भी हो जाती, क्लोज और हाई, क्लोज ओपन, ये मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है सिखा चुका हूँ, राइट। तो क्लोज हो जाती, यानी कि रेड कैंडल का जो क्लोज था वो इस कैंडल के नीचे होता, तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस कंसीडर करूंगा। यहाँ पर जो मार्केट आई थी और लेकर ऊपर चली गई, तो दिस इज नॉट स्टॉप लॉस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ए पॉइंट बी पॉइंट, अब इसके बीच में पहला हमने देख लिया आर से डाइवर्जेंस हो रहा है या नहीं, तो ए बाई बी पॉइंट जो है वो नीचे है, यहाँ पर बी पॉइंट ऊपर है, तो आर से डाइवर्जेंस हो रहा है। अब कितनी कैंडल का हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने बोला था लास्ट मैक्सिमम, थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आप 8 कैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर 8 कैंडल का आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है। अब आप ये चेक करना है कि जोन शिफ्ट हो रहा है या नहीं। तीसरा स्टेप, जोन शिफ्ट हो रहा है या नहीं, यानी जोन शिफ्ट भी यहाँ पर 40 के ऊपर है आरएसआई, तो जोन शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एंट्री ली, तो हमारी एंट्री कितने पे थी? हमारी एंट्री थी 12,150। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है? 12,20 के आसपास, यानी कि ये वाला जो स्विंग लो है हमारा स्टॉप लॉस है, राइट। तो हमारा 12,020 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 150 100 पॉइंट के आसपास, 80 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है डिक्सन के अंदर। अब हमारी टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा ये 60 का जो है हमारा हाई, यहाँ पर 60, यहाँ पर जोन शिफ्ट होगा 60, जोन शिफ्ट होगा तो हमें एग्जिट करने के बारे में प्लान करना है। तो एग्जिट कहाँ पर आई है? यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर यानी कि कितना प्राइस है? 1250 पे हमने एंट्री ली, एंड देन जो प्राइस है वो है 12,550, यानी कि कितने पॉइंट? 12,050 से 12,550, 12,050 से 12,550, यानी कि 500 पॉइंट का हमने टारगेट अचीव करा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 to 80 पॉइंट्स। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी, यानी कि जब बनेगी तो छप्पड़ फाड़ के देती है, इतना देगी संभाल नहीं पाओगे। ऑप्शंस की भी बात करें, सिर्फ ऑप्शन के अंदर अगर आप काम करते हो तो भी यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो तो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, तो यहाँ पर भी आपका जो है एग्जिट यहाँ पर डन हो चुका है। तो अगर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में बैठे होते तो यहाँ पर भी क्लियर आपको अच्छा खासा मूव मिला होता, यहाँ से मार्केट में कम से कम आपका 1:5 10 अचीव हो चुका होता ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल्स मैं ज्यादा रख रहा हूँ, सेशन में लर्निंग पे मैंने कम टाइम दिया, एग्जाम्पल्स में मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी, क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रख दिए ताकि आपको हर एक मार्केट स्ट्रक्चर समझ आएगा, किस किस टाइप के आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस हो सकते हैं, कैसे कैसे सिनेरियो मार्केट के अंदर आ सकते हैं, ताकि आपको यहीं पर इतनी क्लैरिटी मिल जाए कि जब आप मार्केट में प्रैक्टिस करने जाओगे आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स यहीं पर सॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ए पॉइंट बी पॉइंट नीचे है, यहाँ पर बी पॉइंट ऊपर है। अब यहाँ पर बी पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमें आरएसआई का डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया। अब कितनी कैंडल है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल। ठीक है, 7 कैंडल, यानी कि हमारा जो 3 to 7 कैंडल के अंदर होनी चाहिए वो रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो सेकंड रूल हमारा डन। अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप मतलब जोन शिफ्ट हो रहा है यानी, अब 40 से मार्केट ऊपर है, 40 से मार्केट ऊपर है यानी कि जोन शिफ्ट हो रहा है। इसका जो स्विंग लो था वो हमारा स्टॉप लॉस,
अब इसके अंदर क्या स्टॉप लॉस है, टारगेट है, इसके अंदर जो हमारी एंट्री हुई है वो 1060 पे हुई है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 1052 या 54, तो 54 मान लो, और 1060 यानी कि 1060 54 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है इस आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा ये पॉइंट, यानी कि ये हमारा ये हो गया, फिर हमारा तो लगभग यहाँ पर जो चार्ट के अंदर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो हमारा टारगेट है। तो टारगेट ऑलमोस्ट अराउंड हमने लिया 1060 पे, और 1060 से मार्केट गई 1114, तो 1060 से 1114, यानी कि 40 50 और 54 पॉइंट्स मार्केट के अंदर हमने कितने पॉइंट पे, 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 54 पॉइंट्स का हमने यहाँ पर टारगेट अचीव किया। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी वेरी ह्यूज। मतलब यहाँ पर देखो निफ्टी के 64 पॉइंट नहीं है ये, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ निफ्टी के 64 पॉइंट नहीं है ये 6.5% का मूव आपने कैप्चर कर लिया स्टॉक के अंदर, समझ रहे हो, 6.5% इन स्टॉक्स। स्विंग भी करोगे तो आपका 1 लाख से 6,500 बन गया। ठीक है, अगर आप ऑप्शन के अंदर फ्यूचर के अंदर काम करते हो तो उसके अंदर और मल्टीप्लाई कर लो। ऑप्शन के अंदर काम करते हो तो आप समझो कि आप सिर्फ अगर ऑप्शन के अंदर आधा परसेंट भी कैप्चर कर लेते हो ना, तो वो भी आपका बहुत पैसा बन जाता है। लेकिन अगर आपने 6.5% स्टॉक के अंदर कैप्चर कर लिया, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत नॉर्मल था, इतना सा ही तो कैप्चर करा है, हो सकता है किसी पर्सन को लग रहा हो कि इतना सा ही तो है। लेकिन जब आप असल में इसका प्रीमियम देखोगे ना, इस चार्ट का प्रीमियम जाकर देखोगे आप, चाहे आप गो चार्टिंग का मैंने बताया हुआ था, एक्सपायरी वाले दिन जाना, इसका प्रीमियम चेक करना कितना बढ़ा हुआ था। जितने एग्जांपल्स मैंने यहाँ बताए इन सबके प्रीमियम चेक करना जाकर, कितने से कितना गया प्रीमियम, वो देख कर ही आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे भाई कि क्या सिखा दिया। अब यहाँ पर हमारा एग्जिट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर देखो लास्ट जो हमारा स्विंग हाई ये है, यहाँ पर हमारा एग्जिट डन। अगर आप यहाँ पे भी निकल जाते हो, ऑप्शन बायर हो, अगर आपको सिर्फ मोमेंटम कैप्चर करना है तो यहाँ पर भी निकल जाओ, बहुत लंबा होल्ड नहीं करना। तो यहाँ पर सेफ खेलना है, स्टार्टिंग में सेफ खेलना है, तो आप यहाँ तक बैठो। जब एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप यहाँ तक भी बैठ सकते हो, यानी कि यहाँ तक भी बैठ सकते हो। वो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के अंदर आपको समझ आएगा कि कब बैठना है और कब नहीं बैठना। ठीक है, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आता, जब तक आप प्रैक्टिस फेज में हो, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर बी पॉइंट ए से नीचे है, एंड यहाँ पर बी पॉइंट ए से ऊपर है। कितने कैंडल है, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल, यानी कि 3 5 7, 3 से लेकर 7 के अंदर है। आरएसआई डाइवर्जेंस कंफर्म। फिर हमें जोन शिफ्ट कंफर्म करना है। जोन शिफ्ट देखो, जोन में मार्केट ने परफेक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर एक फिल बढ़िया सा मार्केट के अंदर एक मूव देखा गया। अब यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने अगर यहाँ पर बॉटम पर भी एंट्री दी है, यहाँ पर भी एंट्री दी है, तो कितना एंट्री दी है, तो ऑलमोस्ट अराउंड मार्केट ने 250 300 पॉइंट तो यहाँ तक दी है। वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक है, एंड देन मार्केट के अंदर जो है टारगेट जो है वो हमारा कहाँ है, टारगेट हमारा है यहाँ पर। ओके, ये रहा हमारा टारगेट। इसके अंदर तो विजिबल ही नहीं है, आई थिंक इसके अंदर विजिबल नहीं है गाइस, वो थोड़ा सा ऊपर है, तो वो थोड़ा सा आगे चला गया था, तो वो टारगेट ऊपर नहीं है। तो टारगेट जो है हमारा लगभग यहाँ पे 250 300 पॉइंट का, यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है। तो मैक्सिमम जो टारगेट्स हैं वो हमारे चार्ट से बाहर चले गए हैं, वो क्योंकि वो बहुत ऊपर थे, तो वो एक चार्ट के अंदर समा नहीं पाए, क्योंकि हमें एक ही चार्ट के अंदर कंपैरिजन डालना था, तो वो जितना आ पाया उतना हमने डाल दिया। ठीक है, ओके नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो बी पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट नीचे है, ए पॉइंट यहाँ पर, बी पॉइंट यहाँ पर ऊपर है, प्राइस नीचे है और आरएसआई ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है। अब कितनी कैंडल है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल है, यानी कि हमारा 3 से 7 वाला रूल अप्लाई हो गया, स्टेप 2 कंप्लीटेड। थर्ड क्या है, यहाँ पर हमारा जोन शिफ्ट हो रहा है, प्रॉपर जोन शिफ्ट हो रहा है, देखो परफेक्ट वाला। यहाँ पे मार्केट ने परफेक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया है, जब यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस दिया है, तो मार्केट ने उसके बाद परफेक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लिया है तो सपोर्ट लेने वाली कैंडल कितनी छोटी सी है, यहां पर ध्यान से देखो, कितनी छोटी सी यहाँ पर कैंडल है, ये देखो, ये रही हमारी सिर्फ ये एंट्री कैंडल है। ठीक है, ये एंट्री कैंडल है, ये एंट्री है, और यही स्टॉप लॉस है, यही हमारा स्टॉप लॉस है,
देखो इसका लो ही हमारा स्टॉप लॉस है और इसका हाई हमारा एंट्री है इसी ग्रीन कैंडल की। ग्रीन कैंडल ने ही हमें एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों दे दिए। तो अगर आप यहाँ पर एंटर होते हो, एंटर यहाँ पर हुए और स्टॉप लॉस ये है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा टारगेट यहाँ पर है। टारगेट कहाँ पर है? टारगेट है यहाँ पर, यहाँ पर। सो गाइस अगर आपको दिख रहा होगा चार्ट पर, मैं आपको एक सरप्राइज देता हूँ, ठीक है? अगर आपको दिख रहा होगा, अगर आपको लग रहा होगा ना ये टारगेट है, ये टारगेट नहीं है। ये एक्चुअली जो ये वाला हाई है ना, वो ये है, ठीक है? ये है, देखो ये है, ठीक है? ये वाला जो हाई है वो ये है। अब जब मार्केट में हमारा जो एग्जिट है वो यहाँ है, यानी कि जितना मार्केट ने दिया है उसका 3 गुना इसके ऊपर और लगा लो, ठीक है? अब इतना तो एक चार्ट में नहीं आ पाता 5 मिनट के, इसलिए वो नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है? तो जितना था उसका और लगा लो। तो दिस इज द पावर ऑफ HD 15 गाइस कैसा लगा? तो हमेशा जो हमारा माइंडसेट है ना, रिटेलर माइंडसेट क्यों ग्रो नहीं कर पाता? चिंदीगरी सोचता है 2 पॉइंट लेकर निकल जाऊं, 3 पॉइंट लेकर निकल जाऊं, 4 पॉइंट लेकर निकल जाऊं। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो हमेशा 100 पॉइंट का सोचता है, 200 पॉइंट, 1000 पॉइंट कैसे मैं कैप्चर कर सकता हूं, मैं 2000 पॉइंट कैसे कैप्चर कर सकता हूं। अगर यहां पर हम एग्जांपल पे देखते हैं ना, अब देखते हैं कितना स्टॉप लॉस था, ठीक है? यहां पर अगर हमने एंट्री ली है तो हमारा स्टॉप लॉस इज वॉज लाइक अराउंड 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद जो हमारी एग्जिट हुई है वो अगर हम देखें तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मार्केट ने यहाँ पर जितना चार्ट पे दिख रहा है उसके हिसाब से 300 पॉइंट, ठीक है? लेकिन अगर हम टोटल अगर नॉर्मली एस्टिमेट कर ले तो मार्केट ने 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 1000 पॉइंट दे दिए, ठीक है? 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अराउंड 1000 पॉइंट। अब ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है? शेख बहादुर ने बोला टाइम कितना रुकना है। मैंने आपको रूल बताया, एग्जिट रूल, 2 एग्जिट रूल बताया है। पहला, यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ RSI डाइवर्जेंस के अंदर, तो हमारा 60-65 का हमारा टारगेट है। अब उसके अंदर चाहे 1 साल लग जाए, हमें रुकना है, ठीक है? तो पहला ये, और वो 1 साल लगता नहीं है, 2-3 दिन के अंदर आ जाता है टारगेट। ऐसा नहीं है 1 साल, सही में बोल रहे हो तो 1 साल लगेगा, डोंट वरी, ऐसा डरना नहीं है, ठीक है? कि 1 साल एक ही ट्रेड में बैठे हुए सर, टारगेट ही नहीं आ रहा है टारगेट के लिए इंतजार कर रहे हैं, ना मार्केट नीचे जा रही है ना मार्केट ऊपर आ रही है, टारगेट ही नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वैसा नहीं होगा, डोंट वरी ओके। तो यहाँ पर जो है दूसरा अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो दूसरा रूल बताया था मैंने, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो और आपको जल्दी से निकलना है, रिस्क ज्यादा नहीं रखना है, तो उसके लिए, क्योंकि प्रीमियम डीके इज वेरी रिस्की, राइट? तो उसके चक्कर में अगर आप करते हो तो ये भी, अगर आप यहाँ पे भी निकलते तो भी आपका अच्छा खासा 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 100-150 पॉइंट आपने कमा लिया, ठीक है? सो कैसी लगी स्ट्रेटजी? मजा आया? बुलिश का हमने बहुत देख लिया, अब बियरिश का देख लेते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर A पॉइंट, B पॉइंट ऊपर है, और ये कैंडल का डाइवर्जेंस कितना है? 1 2 3, मात्र 3 पॉइंट का RSI डाइवर्जेंस इज द मोस्ट पावरफुल डाइवर्जेंस, ठीक है? जितने कम कैंडल उतना बड़ा मूव, ये याद है? अब यहां पर देखते हैं उसकी पावर क्या है। अभी आपको सिर्फ इतनी ही से ही पता चल गया होगा कितनी पावर है। मार्केट ने गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, दिस इज द पावर ऑफ 3 कैंडल RSI डाइवर्जेंस। तो यहां पर आपको RSI ने डाइवर्जेंस तो दे दिया, B पॉइंट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे B पॉइंट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस हो गया। 3 पॉइंट का कैंडल डाइवर्जेंस है, तो हमारा स्टेप 2 भी जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं स्टेप 3 की। जोन शिफ्ट हमारा हो गया है। अब जोन शिफ्ट में देखो एंट्री कितनी है, स्टॉप लॉस कितना है? इतना छोटा सा स्टॉप लॉस कि अगर चला भी गया तो नुकसान हो ना हो, दुख नहीं होगा दिल के अंदर, ठीक है? राइट? इतना छोटा सा स्टॉप लॉस कि पता ही नहीं चल रहा कि स्टॉप लॉस लगाए कहाँ, ऐसा लग रहा है कि चला ना जाए स्टॉप लॉस, राइट? उसके बाद टारगेट कितना है? टारगेट कितना है यहाँ पर हमारा? ये, यानी कि मार्केट के अंदर अगर देखें तो हम ये लो, दिस इज द टारगेट, दिस इज द टारगेट गाइस, ये स्टॉप लॉस एंट्री है, एंड दिस इज द टारगेट, दिस इज द पावर ऑफ HD 15, ठीक है? दिस इज द पावर ऑफ HD 15। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट। अगर हम पॉइंट्स के अंदर बात करें इसकी, तो कितना हुआ है? लगभग अराउंड 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब जैसे निफ्टी की ही बात कर रहे थे आप, आपके अंदर कुछ चैट्स के अंदर बोला था निफ्टी का एग्जांपल दे दो, ये रहा आपके सामने निफ्टी, ये रहा मेरा फर्स्ट लव, ठीक है? ये रहा निफ्टी आपके सामने, निफ्टी का ही एग्जांपल, आपकी भी पूरी हो गई ख्वाहिश, ठीक है? तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड मार्केट 26,280 से मार्केट गई 25,900, 25,877,
यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 1000 पॉइंट का फॉल इन निफ्टी। 1000 पॉइंट से भी ज्यादा, 1000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हमने निफ्टी के अंदर कैप्चर कर पाया विथ HD15 स्ट्रेटजी। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस कितना था? 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 1000 पॉइंट्स का मूव। सो दिस इज नोन एज ट्रेडिंग। हमें 10 पॉइंट का आप मूव कैप्चर करने के बारे में सोचते हो, दैट्स वाई आप 10 पॉइंट का मूव भी कैप्चर नहीं कर पाते। आप स्कैल्पिंग के अंदर पड़े रहते हो। लोग बोलते हैं आपको स्कैल्पिंग करो। क्या क्या स्कैल्पिंग आपको करनी चाहिए? 10 पॉइंट के लिए लड़ना चाहिए मार्केट से? या फिर अगर मार्केट जब 1000 पॉइंट दे रही है तो हम 10 पॉइंट के लिए मार्केट से क्यों लड़े? जब मार्केट में बैठे बिठाए शांति से, विदाउट एनी लालच, विदाउट एनी डर, अगर मार्केट से 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 1000 पॉइंट निकल रहा है तो क्यों मैं पूरे दिन बैठ के काम करूं? एक ही ट्रेड लो और लेकर सो जाओ, शांति से सो जाओ, स्टॉप लॉस लगा दो और सो जाओ। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सिर्फ इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हमारा इसकी बात भी करें तो मुझे एक चीज, सॉरी 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 गाइस, सॉरी गाइस, एक छोटा सा इसके अंदर ऐड करना है, सॉरी सॉरी सॉरी। आपको जो ये दिख रहा है ना, जो ये दिख रहा है, वो तो ये है, वो तो ये है। ठीक है, ठीक है, हाँ सही, सॉरी सॉरी, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमारी यहाँ पे टारगेट के हिसाब से हो गया। नहीं सही है, तो मेरे को लगा कि इसके नीचे भी जा सकता है। तो वो हमारा जो वो अलग रूल है कि अगर मार्केट ने 60 को भी क्रॉस कर दिया तो और बैठे रहो, 60 को भी क्रॉस कर दिया तो और बैठे रहो, वो इसके अंदर मैं अभी ऐड नहीं करूंगा जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। ठीक है, तो 60 के अंदर अगर आप मार्केट ने देखा 60 को तोड़ा तो आप उसके अंदर और होल्ड कर सकते हो, और होल्ड करते हैं तो मार्केट के अंदर 26,000 से मार्केट 24,000 आ गई, यानी कि 2,000 पॉइंट का फॉल। टॉप पे हमारी, देखो टॉप पे हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस ने बता दिया कि मार्केट गिरने वाली है। तो मार्केट का जब भी टॉप और बॉटम बनता है तो मैक्सिमम टाइम पे आपको हमारी स्ट्रेटजी मिल सकती है। तो हमें क्यों दिन में 100 पॉइंट का देखना है जब मार्केट में 1000 पॉइंट मिल सकते हैं? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब यहाँ पर देखो बी पॉइंट ऊपर है, ए पॉइंट नीचे है। अब ये कितने कैंडल्स है? पहले तो यहाँ पर देखते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी पहला स्टेप, बी पॉइंट ऊपर है, यहाँ पर बी पॉइंट नीचे है, यानी कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है पहला। दूसरा, कितने कैंडल से हो रहा है? 1 2 3 4, 4 कैंडल है, तो यानी कि 3 से 7 के बीच में है। ठीक है, तो अब तीसरा, जोन शिफ्ट हो रहा है या नहीं? जोन शिफ्ट में देखो प्रॉपर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, तो दिस इज द परफेक्ट जोन शिफ्ट। उसके बाद देखो जोन शिफ्ट के बाद मार्केट कितनी गिरी है। यहाँ पर मार्केट ने टॉप पर हमारे को ट्रेड दिया, टॉप पर ट्रेड दिया, तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, ये भी निफ्टी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, 23,825 और 23,860। ठीक है, यानी कि अ, लगभग 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज दिस। ठीक है, मार्केट के अंदर ये, एंड देन भाई साहब ये तो, सॉरी गाइस अगेन, हमें यहाँ पर वो नहीं कर पा रहे कैप्चर। अच्छा ये है, ओके, तो मेरे को देखना पड़ रहा है 5 मिनट के हिसाब से। तो 5 मिनट के अंदर जो है हमारा ये बना है। ओके ओके ओके, सो कुछ ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, मैं टारगेट नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, तो बहुत नीचे है यहाँ पर। अगर आप यही मान लो, ठीक है यही मान लो, तो भी मार्केट के अंदर जो है 23,825 से 23,650, यहाँ पर 200 पॉइंट तो ये गिरे हैं मार्केट के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कैप्चर करते हो तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर जो है कितने पॉइंट गिरी है मार्केट। ओके, यहीं पर देख लेते हैं ना 1 घंटे के अंदर। तो 850 से जो है मार्केट ने जो हमारे को टारगेट दिया है वो दिया है 23,850 से मार्केट आ गई 23,200। ठीक है, यानी कि 650 पॉइंट का टारगेट। तो मार्केट में 650 पॉइंट का जो है वो टारगेट यहाँ पर मिला है, तो वो चार्ट के अंदर जो है वो आ नहीं पाया है। ठीक है, जितना मेरे को दिख रहा है, हाँ 23,000, हाँ 23,650 तक है ये। अब ये 23,650 है, यानी कि मार्केट के अंदर 23,650 आया था यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है वो ये है, ये है ये। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा टारगेट है। यहाँ पर देखो 60 यहाँ पर अचीव हुआ है, तो ये हमारा टारगेट है जो कि यहाँ पर चार्ट में आ नहीं पाया है। तो मार्केट के अंदर हमने 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, नहीं सॉरी 30 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, 30 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमने मार्केट के अंदर 650 पॉइंट कैप्चर कर लिए। ठीक है, और उसके अंदर अगर आप ऑप्शन के अंदर काम करते, ऑप्शन के अंदर अगर आप काम करते हो तो देखो लास्ट स्विंग लो क्या है? लास्ट लो ही ये है। तो यानी कि जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 250 300 पॉइंट अचीव हुए हैं। तो आपने ऑप्शन के अंदर काम करते हो और आपको अर्ली एग्जिट करनी है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो लास्ट स्विंग लो पर भी आप निकल जाते तो 300 पॉइंट लेकर निकलते। ठीक है, सेफ साइड के लिए। लेकिन अगर आप फ्यूचर के अंदर पूरी क्रीम, पूरी मतलब होता है ना, 1000 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो, 2000 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो,
तो उस पूरी क्रीम को कैप्चर करने के लिए फिर आप जो है और होल्ड कर सकते हो टिल हमारा 60 वाला जोन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत एग्जाम्पल है, मतलब पूरी मार्केट के अंदर यही ये बनता है। ठीक है, बी पॉइंट ऊपर है, यहाँ पर बी पॉइंट नीचे है, आर साइड डाइवर्जेंस हो गया। कितने कैंडल से हुआ? एक दो तीन चार, चार कैंडल से हो गया। इसके अंदर बियरिश है या नहीं है? प्रॉपर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, तो परफेक्ट है। अब परफेक्ट के बाद देखो, हमेशा मैंने बोला परफेक्ट हो गया तो फिर तो चप्पड़ फाड़ के देगी मार्केट, यानी कि मोमेंटम इनटू 100x होता है उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा जोन शिफ्ट दिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, देन बूम मार्केट के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट में फॉल आया। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है? मार्केट में 450, यानी कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बाद यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है? मार्केट में जो टारगेट आया है वो है ये। ठीक है, ये जो है हमारा टारगेट है, यानी कि जो हमारा टारगेट है वो है, मार्केट में हमने एंट्री ली थी 54,400 के आसपास। मार्केट ने जो हमें एग्जिट दी है वो दी है 53,000 के आसपास, यानी कि मार्केट के अंदर 1400 हजार से लेकर 1400 पॉइंट का हमने यहाँ पर भी जो है मूव आराम से इजीली कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो थोड़े बहुत एग्जांपल्स और है, और क्लैरिटी के लिए आपको देखने होंगे एग्जांपल, जितना एग्जांपल देखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगेन मार्केट जो है वो यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो नीचे है, यहाँ पर बी पॉइंट ऊपर है। बी पॉइंट हल्का सा ऊपर है, आपको यहाँ नहीं दिखेगा, बट आप जब चार्ट पे जाओगे तो आपको क्लोजिंग प्राइस दिख जाता है, यहाँ पर क्लोजिंग दिख जाता है। तो उसके हिसाब से जो है वो हल्का सा ऊपर है, और ये आरएसआई के हिसाब से यहाँ पर हल्का सा नीचे है। तो यहाँ पर जोन शिफ्ट हो गया। अब कितनी कैंडल्स का है? एक दो तीन चार पांच। ठीक है, तो पांच कैंडल का है, यानी कि 3 से 7 के बीच में। अब परफेक्ट पता है कौन सा होता है इसके अंदर भी? 3 5 7। 3 5 और 7 का डाइवर्जेंस और ज्यादा परफेक्ट हो जाता है, यानी कि 3 कैंडल का होगा या फिर 5 का या फिर 7 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो आरएसआई डाइवर्जेंस, जोन शिफ्ट देखना है। थर्ड स्टेप, जोन शिफ्ट देखा, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस? बिल्कुल टॉप पे हमारे को एंट्री दी है, ध्यान से देखो, बिल्कुल टॉप पे, यानी कि मात्र 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर 10-15 पॉइंट का इतना सा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर ये एंट्री है। गिव मी अ सेकंड। तो ये है हमारा स्टॉप लॉस एंड ये है हमारी एंट्री। अब ये देख रहे हो, एंट्री एंड स्टॉप लॉस कितना सा है, दिख भी नहीं रहा, पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ये, यानी कि जो मार्केट के अंदर आपको दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, इतने से स्टॉप लॉस पे यहां तक का टारगेट। सो दिस इज द पावर ऑफ HD15। जितने स्क्रीनशॉट दिखाऊं, जितने एग्जांपल दिखाऊं उतने ही कम। ये ऐसी स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखा दी है कि जिसकी वर्थ, एक स्ट्रेटजी की, एक एक स्ट्रेटजी की वर्थ इज मोर देन 10 lakhs। ठीक है, एंड दिस यूटीएस इज प्राइसलेस, एंड आई प्रूव्ड इट, राइट। हमारी आई स्ट्रेटजी इतनी दमदार है कि उसने ही पूरा आपका इन्वेस्टमेंट पूरा कर चुकी है वो। उसके बाद अब जो स्ट्रेटजी दूंगा वो तो कॉम्प्लीमेंट है उसके ऊपर, राइट। और उसके बाद अगर मैं आपको एच लेवल सिखाने वाला हूँ तो वो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट टू 10x, राइट। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, आप हमेशा मुझसे पूछते हो या फिर आप किसी और से पूछते हो कि अपना पीएनएल दिखाओ, तो अगली बार जब 6 महीने हो जाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपना पीएनएल दिखाओ, और आपका पीएनएल ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने वो दे दिया जिसकी प्राइसलेस, मतलब वैल्यू नहीं, आप एस्टिमेट नहीं कर सकते अभी, आपको पता नहीं है, ये चीज करने में 6 साल लगे हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही।